हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइनॉक्स इंडिया के जो आईपीओ है उसके बारे में, और जिसकी जो लास्ट डेट है वो कल है। ठीक है। और इसी वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो डोम्स आईपीओ का है उसकी अलॉटमेंट कब और कहाँ पे आएगी। ठीक है। देखिए, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल क्या है, दूसरे नंबर पर कंपनी की आईपीओ डिटेल क्या है, तीसरे नंबर पर कंपनी की क्या पॉजिटिविटी है, चौथे नंबर पर कंपनी की क्या निगेटिव बातें हैं, पाँचवें नंबर पे मैं सिर्फ इस आईपीओ को लेकर अपना व्यू बताऊंगा। आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है वो आपका अपना कॉल होगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बन रहा है। लास्ट में हम ये जानेंगे कि डोम्स आईपीओ का जो है वो अलॉटमेंट हम कहाँ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो आईपीओ से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इंस्टेंटली आपके यूट्यूब के नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी बात हम करते हैं आइनॉक्स की, तो आइनॉक्स के बारे में बात करते हैं हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है वो है सिनेमा हॉल। ठीक है, तो अभी तक हम इस आइनॉक्स को इस नज़रिए से देखते आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अपनी थिंकिंग बदलनी होगी। ठीक है। देखिए, ये जो आइनॉक्स कंपनी है वो बेसिकली डील करती है क्रायोजेनिक टैंक्स में। ये बेसिकली क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स बनाती है। ठीक है, और क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स बनाने में भी इनके 3 बेसिक वर्टिकल हैं। ठीक है, पहला जो वर्टिकल है वो है इंडस्ट्रियल गैसेस का, दूसरा जो वर्टिकल है वो है एलएनजी का, और जो तीसरा वर्टिकल है वो है क्रायो साइंटिफिक का। ठीक है, तो इसके साथ ही ये जो कंपनी है ये अपने इक्विपमेंट्स को 66 कंट्री में एक्सपोर्ट करती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और उसी के साथ ये इन इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए कंपनी के पास फिलहाल अभी आज की डेट में 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल है वो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी जो है वो बेसिकली क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स में डील करती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ का जो डिटेल है वो इस तरह से है कि इसका जो प्राइस बैंड है वो 627 रुपये से लेकर के 660 रुपये का रखा गया है। इसके एक लॉट में आपको मिलेंगे 22 शेयर, और जो इसकी प्राइस होगी वो होगी 14,520 रुपये। यानी कि अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपके अकाउंट में 14,520 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ पॉजिटिव बातों की। देखिए, कंपनी जो है ये 30 साल पुरानी कंपनी है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इसके प्रोमोटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो कंपनी जो है वो इस जो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स बनाती है उसमें अपने आप में वो मार्केट लीडर है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके प्रोडक्ट की, तो इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी ही अच्छी क्वालिटी की ये प्रोडक्ट्स बनाती है। अब हम बात कर लेते हैं अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, तो ये सारी, और कंपनी के पास जो सबसे अच्छी बात ये भी है कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कंपनी के जो पॉजिटिव बातें थे वो मैंने आपको बता दिया कि 30 साल से ज़्यादा की अच्छी कंपनी, मार्केट में अपने आप में लीडर है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, और कंपनी की फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अब देखिए, कंपनी में वैसे निगेटिव बातें तो फिलहाल कुछ है नहीं, बट बस एक ये बात है कि ये जो पूरा का पूरा आईपीओ है वो है ऑफर पर सेल। ऑफर पर सेल का मतलब ये आता है कि इसके ये जो पैसे हैं वो कंपनी को नहीं जाएंगे, कंपनी के जो इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे या प्रमोटर होंगे, ये पैसा उनको जाएगा। ठीक है, तो सवाल ये है कि ये ऑफर पर सेल ला क्यों रही है अगर इनके फाइनेंशियल स्टेटस इतनी अच्छी है। तो देखिए, क्या है कि ये जो कंपनी है वो 66 कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। तो अगर ये एक्सपोर्ट करती है तो जो ग्लोबल इनके जो भी कस्टमर हैं उनके दिमाग में ये चीज़ें आती होंगी कि उनकी जो विजिबिलिटी होती है, अगर आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा लेते हो तो आपकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी पर्पज़ से ये जो कंपनी है वो ओएफएस के जरिए अपने आप को लिस्टिंग कराना चाह रही है। ठीक है, अब देखिए, इस कंपनी को लेके मेरा जो व्यू बन रहा है फिलहाल वो ये व्यू बन रहा है कि मैं इसको 100% सब्सक्राइब करूंगा, और वो भी अच्छी लिस्टिंग गेन के लिए। और दूसरी बात है कि इसको लॉन्ग टर्म के व्यू से भी अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डोम्स आईपीओ को लेके, वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस पर जो मेरा व्यू था वो सब्सक्राइब करने का था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए था। ठीक है, अगर वो आईपीओ अगर अलॉट होता है तो मैं उसको लिस्टिंग डे के ही दिन मोस्ट प्रोबेबली है कि मैं उसको सेल कर दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 अच्छे ब्रोकर्स के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहो तो वहाँ पे जाके अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिखेगा, आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डोम्स आईपीओ की अलॉटमेंट की। तो डोम्स आईपीओ की जो अलॉटमेंट डेट है वो 18 तारीख की रखी गई है। ठीक है, और ये आएगा लिंक्डइन टाइम के वेबसाइट पर। ठीक है, तो आपको लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर जाना है, और वहाँ पर अगर आप अपना पैन नंबर डालोगे तो जब ये अलॉटमेंट आ गया होगा तो आपको ये वहाँ पे दिख जाएगा। कई बार क्या होता है कि अलॉटमेंट जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होती, बट आपके पास बैंक की तरफ से एक मैसेज आ जाता है कि आपका जो फंड था वो अनब्लॉक कर दिया गया होगा, क्योंकि जब आपने अप्लाई किया था तो आपका फंड ब्लॉक कर दिया गया था। तो उसी तरह से आपके पास एक बैंक की तरफ से एक मैसेज आता है कि आपका जो फंड है वो अनब्लॉक कर दिया गया है। अनब्लॉक करने के बाद आपको आपके बैंक में जाके स्टेटमेंट जाके देखना होगा कि आपके जो फंड थे वो डेबिट हुए या वापस आ गए।
अगर वो डेबिट हो गए इसका मतलब ये है कि वो IPO आपको अलॉट हो गया, और अगर वो आपको वापस आ चुके हैं इसका मतलब है कि वो IPO आपको नहीं मिला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।